जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा कई प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा है कि एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के हेतु सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे, वह हमसे कहिए। सूत जी कहते हैं, जब द्वापर का अंत और कलियुग का आरंभ होगा, उसी समय बहुत से शोक से आकुल स्त्रियां आपस में सलाह की कि क्या कली के माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। ऐसा आपस में निर्णय करके गौतम जी के पास गई और पूछती हैं, हे महामुने, आप प्रभु, इस कलियुग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे, वह कोई व्रत या तप हो सके तो कृपया कर बताएं। इसी तरह उनकी बात सुनकर के गौतम जी कहते हैं कि मैं आपसे वह बात कहूँगा जो पहले किसी से सुनी नहीं। गौतम जी कहते हैं कि जब महाभारत का समय था, युद्ध का अंत हो गया था, तब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देख करके सभी पांडव बड़े दुखी हुए। तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर के द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण के श्रेष्ठ धौम्य मुनि के पास गई और उनसे कहती हैं, हे विपिन, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सके, कृपया कर वह उपाय बताएं। धौम्य बोलते हैं कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य का आचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नाम के एक राजा थे। वह एक बार अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गए और वहीं रहने लगे। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर की स्त्री रोने लगती है, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है कि हाय हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर गया। उसका रुदन सुनते ही राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय ही बिखर रहा। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उनसे पूछते हैं, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा कि गरुड़ जी जो हैं, वह प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाते हैं। इसी पर दयालु राजा कहते हैं कि माता, रो मत, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करूंगा। और राजा उस गरुड़ जी के पास पहुंच गए और उनसे कहने लगे कि आप मेरा मांस खाएं। गरुड़ जी उन पर टूट पड़े और उस राजा के शरीर का मांस खाने लगे। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो राजा ने तुरंत ही अपना दाहिना अंग आगे कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी कहते हैं कि हे देव योनियों में तुम कौन हो, तुम तो मनुष्य नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा कहते हैं कि हे पक्षीराज, आपका प्रश्न करना व्यर्थ है, आप अपनी इच्छा भर के मेरा मांस खाओ। यह सुनकर के गरुड़ जी रुक गए और आदर के साथ राजा से कहते हैं, राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा कहते हैं कि मेरी माता का नाम शल्या है, मेरे पिता का नाम शालिवाहन है, सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ जी कहते हैं कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा कहते हैं कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो वर दें कि जितने जीवों को आपने खाया है, प्राणियों को खाया है, वे सभी जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को नहीं खाएंगे। ऐसा कोई उपाय करें जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें, उनका पुत्र जीवित रहे। धौम्य कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान दे करके स्वयं नागलोक जाते हैं और वहाँ से अमृत ला करके उन मरे हुए मनुष्यों के हड्डियों पर बरसाते हैं, तो सभी जीवित हो गए। जिनको भी गरुड़ ने खाया था, राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का कष्ट दूर हो गया। उसी समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ कहते हैं कि मैं संसार के कल्याण हेतु एक वरदान दूंगा। आज अश्विन मास की अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष है, और आज के दिन ही
तुमने यह जीवन दान देने वाले व्रत को किया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव का हो गया, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात होगी। त्रैलोक में पूजा करके दुर्गा अमृतपान करने वाले अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगी। इसी तिथि को जो स्त्रियां इस व्रत को करती है, कुश का आकृति बना करके पूजन करती हैं, वह दिनों दिनों सौभाग्य और वंश की बढ़ोतरी करती है। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं। हे राजन, सप्तमी से रहित अथवा अष्टमी जिस दिन ज़्यादा भोग करे, उसी दिन यह व्रत करना चाहिए। और उसी दिन व्रत करके, अष्टमी व्रत करके और कथा श्रवण करके, पूजन करके नवमी में पारण करना चाहिए। और इसी तरह से जीवित वाहन को इस तरह का वरदान दे करके गरुड़ जी बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत को तुमको बतलाया। इस व्रत को करने मात्र से ही बच्चे दीर्घायु होंगे। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि के अनुसार इस व्रत को करो, दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्ति हो। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर के द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुला करके उनके साथ यह व्रत को करती है। गौतम जी कहते हैं, इसके व्रत, इसके प्रभाव को किसी एक चील्ही ने सुन लिया था और वह चील्ही अपने सखी सियारी को यह सारी बात बतलाती है। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर चील्ही ने इस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारी से यह सारी कथा भी सुनाती। कथा सुनने पर आधी कथा हुई थी कि सियारी को भूख लग गई और शमशान में जाकर इच्छा भर के मांस खाती और चील्ही बिना कुछ खाए पिए सुबह हो जाती है। सवेरे गौशाले में जाती है और वहाँ गाय का दूध पान करके अपने नौमी को पारण करती है। कुछ दिनों के बाद ही वह दोनों मर जाती है। अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के यहाँ जन्म लेती है। संयोग से दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारी ज्येष्ठ हो गई, चील्ही छोटी हो गई। दोनों ही शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ ब्राह्मपत्य अग्नि के सामने विधिपूर्वक ब्याह किया गया। पूर्व जन्म के कर्म के फल के अनुसार ही मृगनयनी रानी हुई। उसका कोई भी संतान उत्पन्न करती, वह मर जाता। पूर्व जन्मों का बात का स्मरण करने वाले मंत्री की पत्नी जो थी, वह अष्ट वसुओं से तेजस्वी 8 बेटी उत्पन्न करती और सभी जीवित रह जाते। अपनी बहन को पुत्रों को जीवित देख करके ईर्ष्यावश राजा की पत्नी अपने स्वामी से कहती है, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहती हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उस जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर के राजा ने उस मंत्री के पुत्रों के मारने की कई बार प्रयत्न किया, परंतु उसकी माता का, मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य के बल से ही अपने बच्चों को बार बार बचाया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उसके पुत्रों का सिर कटवा करके पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया जाता है। किंतु वह 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और उनके 8 पुत्र भले चंगे अपनी माता के पास वापस आ गए। तभी राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में जाकर पूछती है कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में चील्ही थी और तुम सियारिन थी, दोनों ने व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया, इसी के कारण दोष से हे बहन तुम्हारे चील्ही थी और तुम सियारिन थी, दोनों ने व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया, इसी के कारण दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं, क्योंकि मैंने खर जीवित पुत्रिका के व्रत का पालन किया था।
मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कहे अनुसार रानी ने भी व्रत किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर के बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक जीवित पुत्र का व्रत को अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, गरुड़ जी महाराज की जय, जीवित पुत्र का भगवान की जय।